हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम लोग का नया चैप्टर है। तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बेसिक सीखेंगे। तो दोस्त आइए देखते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को दोस्त हम लोग हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। COMPOUND, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। इसको इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि क्या कहते हैं मित्र? कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्त, पहले हम लोग क्या पढ़ते? इससे पहले हम लोग पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो दोस्त मान लीजिए कि हम लोग क्या ले लिए, प्रिंसिपल ले लिए, मान लीजिए 10,000। मतलब प्रिंसिपल मतलब क्या दोस्त? मूलधन। मूलधन हम लोग ले लिए 10,000। रेट हो गया हमारा 10%। रेट क्या हो गया? 10%। और समय कितना ले लिए? 2 वर्ष। समय ले लिए 2 वर्ष। और अगर हमको CI निकालना हो, क्या निकालना हो? CI निकालना हो, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका SI निकालते हैं। तभी तो हम लोग को पता चलेगा SI में और CI में डिफरेंस। तो अगर दोस्त, अगर हम लोग SI निकालेंगे तो SI का हम लोग सूत्र पढ़े थे, P गुने R गुने T बटा में 100। क्लियर है दोस्त? तो जब P गुने R गुने T, तो यहाँ क्या दिया हुआ है मान? P का 10,000। P का कितना मान दिया हुआ है? P का कितना मान है? 10,000। हमारा रेट कितना है? रेट है हमारा 10%। और देखिए दोस्त, यहाँ जो दिया हुआ है टाइम 2 ईयर, मतलब 2 साल, इसको हम लोग एक बार में नहीं निकालेंगे, हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग 1 साल का, पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग 1 साल का निकालते हैं। टाइम ले लिए 1 साल, ठीक है। और बटा में 100। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गए। अब क्या आया? 1 साल का हमारे पास SI कितना आया? 1,000 रुपया। क्लियर है मित्र यहाँ तक? 1 साल का SI कितना आया? 1,000। अब फिर हम लोग निकालेंगे दूसरा साल के लिए। तो क्या करेंगे दूसरे साल के लिए? फिर हम लोग ले लेंगे, तो प्रिंसिपल ले लेंगे 10,000, रेट 10, और टाइम फिर ले लिए 1 साल ले लिए। उसके बाद फिर 100 से इसको भाग दे देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। कितना आया? फिर आया 1,000। तो हमारा फर्स्ट साल के लिए हो गया और ये सेकेंड साल के लिए। ठीक है मित्र, यहाँ तक आया। तो हमारा टोटल SI कितना निकला 2 साल का? 2 साल का हमारा SI निकला 2,000 रुपए। यहाँ तक क्लियर है? क्या निकला? 2,000 रुपए। अब हम लोग CI निकालेंगे। अब देखिए, अब मान लीजिए कि जब हम लोग SI निकाले 2 साल का, तो कितना निकला? 2,000 रुपया। हम लोगों ने बारी बारी से निकाला, दोनों को समझे लोग। अब हम लोग क्या करेंगे? CI निकालेंगे। देखिए, CI में क्या करेंगे? CI का भी सूत्र वही सेम लगाएंगे, P गुने R गुने T बटा में 100। तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 10,000। ठीक है मित्र, प्रिंसिपल कितना है? 10,000। रेट कितना है? 10%। और गुना 1, क्यों ले लेंगे 1? यहाँ समय दिया हुआ है 2, लेकिन हम लोग बारी बारी से निकालेंगे तो 1 ले लेंगे। अब क्या हो गया? 10, इसको 100 से भाग कर देंगे, तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। तो मित्र कितना आया? ये EV आया 1,000। आ गया 1,000। अब देखिए दोस्त, ये CI में जो 1,000 आया और SI में जो 1,000 आया, तो फर्स्ट साल का CI हो या SI हो, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो जितना साधारण ब्याज होगा उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। दूसरे साल से कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होने लगता है। क्लियर है दोस्त? तो हम लोग देखते हैं यहाँ क्या हुआ। जो हमारा 1 साल का जो CI निकला 1,000, यहाँ भी 1 साल का कितना निकला है SI? 1,000। अभी क्या होगा? दूसरे साल के मूल जो हमारा CI जो निकलेगा, तो मूलधन में जो आज निकला है ये SI, ये क्या होगा? ऐड हो जाएगा।
ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल देखिए, अभी तो हम सीआई निकाल लिए, 1 साल का निकाल ली, अब दूसरा साल का जब हम सीआई निकालेंगे तो क्या होगा, 10,000 में 1,000 इंक्लूड हो जाएगा, मतलब जुट जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हमारा हो गया 11,000। क्लियर है दोस्त, क्या हो गया 11,000। रेट कितना हो गया 10%, और टाइम फिर 1 साल, और 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, कितना आया 1100। कितना आया मित्र, 1100। जब ये देखिए 1100 आया इसका, तो 2 साल का एसआई कितना निकला 2,000, और 2 साल का सीआई 2,100। कितना आया, ये सीआई निकला और ये एसआई निकला। क्लियर है दोस्त, यहाँ तक तो क्लियर है। आज अभी हम लोग बेसिक बातों को सीखेंगे। एसआई क्या है 2,000 और सीआई कितना निकला 2,100। क्यों निकला, क्योंकि जब हम 1 साल का जब हम सीआई निकालते हैं और एसआई निकालते हैं तो दोनों सेम रहता है, लेकिन जब दूसरे साल का जब सीआई निकालते हैं, तो जब दूसरे साल का जब सीआई निकालेंगे तो फर्स्ट साल वाला जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। तो क्या हुआ, प्रिंसिपल में ऐड हो गया, तो पहले 10,000 था, अब सीआई निकला 1,000, तो वो ऐड होकर कितना हो गया 11,000, और उसका फिर वही रेट वही टाइम और उसको 100 से भाग कर दिए, क्या आ गया हमारा दूसरे साल का निकला। तो फर्स्ट साल और दूसरे साल को जोड़ो तो 2,100 आ गया। तो एसआई कितना निकला 2,100। क्लियर है दोस्त, अब हम लोग इस फार्मूला के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये फार्मूला से बनाइएगा तो आपका समय खत्म हो जाएगा और सब क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ट्रिक से बनाएंगे। क्या होता है, हम लोग को दिया हुआ है प्रिंसिपल 10,000, रेट है 10% और टाइम कितना दिया है 2 साल, और क्या पूछ रहा है सीआई और अमाउंट पूछ रहा है। दोस्त हम लोग अमाउंट के बारे में पढ़े भी थे कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर अमाउंट क्या होता है, अमाउंट में होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई। हम लोग जब एसआई पढ़ रहे थे तो क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल प्लस एसआई कर रहे थे। यहाँ हमसे सीआई पढ़ रहे हैं तो सीआई पूछना है, तो क्या होगा प्रिंसिपल प्लस सीआई, मतलब मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, मिश्रधन बनता है, वही ये अमाउंट पूछ रहा है। क्लियर है दोस्त, तो हम लोग को प्रिंसिपल क्या दिया है 10,000, देखिए प्रिंसिपल दिया है हम लोग को 10,000, 10,000 दे दिया प्रिंसिपल, और रेट बोला है क्या 10%। तो 10% रेट बोला है, तो हम लोग वहां PRT गुने 100 पर बैठाते थे, तो इसमें बनाना संभव नहीं, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा उस तरीके से बनाइएगा। तो हम लोग क्या इसमें ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, रेट को सबसे पहले हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये प्रतिशत में है, तो प्रतिशत में चीज में प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10। अब हमसे कितना दिन का पूछा है 2 साल का, 2 साल का पूछा है, 2 डंडा खींच लेंगे 1/10 और 1/10। आप बताइए 10,000 में क्या करेंगे 1/10 से गुना कर देंगे, 10,000 में 1/10 से क्या करेंगे गुना करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। 1 साल का ब्याज कितना आया 1,000। अभी जो हम लोग ऐसा ही निकाल रहे थे, ऐसे ही निकाल रहे थे, तो हम लोग उसमें फार्मूला से निकाले थे, देखिए कितना आया 1,000 आया। अब दूसरे साल का फिर हमसे पूछा जा रहा है तो सेम ही आएगा 1,000 आ गया। लेकिन ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकला। अब कंपाउंड निकलने के लिए क्या करना होगा, ये फर्स्ट साल का क्या करना होगा 1/10 फिर निकालना होगा, 1/10 निकालेंगे। तो फिर 1,000 का 1/10 कितना आएगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, कितना आया मित्र 100 आया, 100 आया। और इसका नहीं निकालेंगे क्योंकि 2 साल का पूछा है। तो मान लीजिए कि इस दूसरे साल में तो हम जिसका हम पैसा लिए हैं, जिसे कर्ज लिए, तो उसका तो हम वापस कर दे रहे हैं। जब वापस करेंगे तो उस पर तो कोई ब्याज नहीं निकलेगा। तो हमारा फर्स्ट ईयर का कितना हुआ 1,000 और सेकेंड ईयर का हुआ 1,000। तो जो पिछले साल का 1 साल है, जो फर्स्ट ईयर, उस पर क्या निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो उसका कितना निकला 100 रुपया। तो हमारा अगर कोई पूछे अगर हमसे कि एसआई हमारा कितना आया, तो कितना आया एसआई 2,000 आया, और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 1,000, 1,000, 2,000 और 100, 2,100 आया।
वही अभी हम लोग फार्मूला के माध्यम से मित्र निकाले थे। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सी आई। तो सी आई कितना हो जाएगा, इसमें सी आई हो जाएगा 2100, सी आई 2100 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट कितना है, अमाउंट हम लोगों ने कितना निकाला था, सॉरी अमाउंट कितना दिया था 10,000। अमाउंट जब दिया 10,000, अमाउंट जब दिया 10,000 और हम लोग सी आई कितना निकाले 2100, तो कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट, हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 12,100। कितना हो जाएगा मित्र 12,100। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को क्लियर होगा ये क्वेश्चन। तो दोस्त हम लोग आज सभी तरह के क्वेश्चन लेने का प्रयास किए हैं ताकि हमारे जो भी साथी क्लास देख रहे हैं सबको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है बस वही सेम सवाल है। इसमें पूछ रहा है सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्त अभी जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे उसी तरीके से बनाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रेट को जो प्रतिशत में दिया है क्या करेंगे, भीन में चेंज करेंगे। तो भीन में हम लोग पढ़े थे, आज जो साथी को वो परसेंटेज को भीन में चेंज करने नहीं आता है तो अपना क्लास अपने चैनल पे अपलोड है, जाइए उसको देख लीजिए। परसेंटेज का 5 क्लास लिया गया है और आपको समझ में आ जाएगा। तो रेट क्या हो गया 10% बराबर 1/10। प्रिंसिपल कितना है 20,000। अब 20,000 है और कितना दिन का पूछा जा रहा है सी आई 2 वर्ष का। तो 2 डंडी खींच लेंगे 1/10 और 1/10 से क्या करेंगे, क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,000। कितना निकलेगा 2,000। क्लियर है दोस्त, कैसे निकलेगा अभी हम लोगों ने बताया। इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो कितना आएगा 2,000। अब क्या पूछ रहा है दूसरे साल का, दूसरे साल का फिर 1/10 करेंगे कितना आ जाएगा 200। कितना आया मित्र 200। तो अगर हमसे क्या पूछा गया है एस आई, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर वाला एस आई हो जाएगा। तो कितना आया एस आई 4,000 और सी आई कितना हो जाएगा 2,000 2,000 4,000 और 200 कितना होगा 4,200। सी आई कितना हो जाएगा मित्र 4,200। तो हमारा एस आई निकला 4,000 और सी आई कितना निकला 4,200। हमसे क्या पूछा गया है अमाउंट, तो अमाउंट बराबर क्या हम लोग अभी पढ़े थे प्रिंसिपल प्लस सी आई। हमारा प्रिंसिपल कितना है 20,000, सी आई कितना निकाले 4,200, क्या हो जाएगा 24,200। क्लियर है मित्र, यहाँ तक क्लियर है। हमारा अमाउंट कितना निकला 24,200, सी आई कितना निकला 4,200, एस आई कितना निकला 4,000। क्लियर है दोस्त। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है मित्र प्रिंसिपल कितना दिया है 4,000, प्रिंसिपल कितना दिया है 4,000 और रेट कितना दिया है 20%। तो हम लोग 20% को भीन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1/5। लेकिन आइए बता देते हैं इसको चेंज कैसे करना है। 20% है तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। तो क्या आ गया 5, कितना होगा 1/5 आ गया दोस्त 1/5। अब हम क्या करेंगे 2 साल का निकालना है, तो 2 साल का निकालना है तो 2 डंडी खींच लेंगे और क्या करेंगे इसमें 1/5 से गुना करेंगे। तो 4,000 में 1/5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 5 20 खर्च कट जाएगा, कितना आया 200 आया। कितना आया 200। क्लियर है दोस्त 200 आया। और कितना दिन का पूछा गया है तो 1 साल का निकला क्या दूसरे साल का। जैसे ये 2 साल का निकला क्या अभी सी आई निकला है, सॉरी एस आई निकला है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग को क्या निकालना है सी आई। तो सी आई दूसरा साल मतलब 2 साल का अगर हमसे पूछे अगर सी आई तो कैसे निकालेंगे। तो 2 साल का पहले हम लोग क्या करते हैं उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं और 1 साल का हम लोग क्या करेंगे सी आई निकालेंगे। तो अब 1/5 1/5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20, ये आया 40। क्लियर है दोस्त, कितना आया 40 आया। 4,000 का देखिए ये बहुत साथी को समझ में नहीं आया होगा कि आखिर कि ये 200 कैसे आया, तो एक बार हम लोग इसको समझा देते हैं। 4,000 है तो 4,000 में 1/5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 8 40,
5 अट्ठे 40 होगा, वही यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। कितना आएगा 800। ये भी कितना हो जाएगा 800, ठीक है। तो 4000 में हम लोग 1/5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 800, ठीक है मित्र। अब क्या करेंगे, एक डंडी और लेंगे और 1/5 से क्या करेंगे, इसमें फिर गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको फर्स्ट साल का मतलब पहले साल का क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 800 गुने 1/5 क्या हो जाएगा, 8 पचे 40, कितना आया 50। कितना आया, ये 50 आया। नहीं सॉरी, कहाँ आज दिमाग है भाई, बहुत मिस्टेक हो रहा है आज। 800 गुना 1/5, तो 5 से एक बार में खत्म हो गया, 3 कितना आया 160 आया। तो 800 में दोस्त अगर 1/5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 160 आएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, SI कितना हो जाएगा 1600। SI कितना हो जाएगा मित्र 1600 हो जाएगा। और इसका CI कितना हो जाएगा, तो 1600 में फिर 160 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1760 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1760। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है CI और SI में अंतर, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो और जो सिंपल इंटरेस्ट हो वो दोनों में कितना का अंतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को क्या करेंगे दोस्त, घटा देंगे। तो ये क्या निकला है हमारा, ये निकला है हमारा, क्या निकला है CI। तो CI कितना है 1760, SI कितना है 1600। तो हमारा CI कितना निकल जाएगा, सॉरी दोनों का अंतर कितना निकल जाएगा, दोनों का अंतर निकल जाएगा हमारे पास 160। देखिए दोस्त, अंतर अगर हम लोग को निकालना था तो हम लोग ऐसे भी किसको फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। क्यों फाइंड कर लेते, क्योंकि ये जो हमारा क्या है, हमारा क्या है SI है, EV क्या है हमारा SI है, और CI जो निकला है एक पहले साल पर निकला है, तो सिर्फ एक ईयर पर जब CI निकला है तो वही डिफरेंस होगा ना। तो क्या हो जाएगा डिफरेंस 160। तो हम लोग घटा के भी देख लिए, क्या आया 160। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को क्लियर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही बात है। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें हम लोगों से प्रिंसिपल पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछा जा रहा है, और रेट कितना दिया है 10%। तो क्या हो जाएगा 1/10। अब देखिए दोस्त, यहाँ बस बात को समझना है, अगर मूलधन अगर हमको नहीं दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो मूलधन मानना होगा, तभी तो जाके हम फाइंड करेंगे ना कि मूलधन क्या है। क्योंकि हमको CI दे दिया है, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है 2100। तो मूलधन अगर हमको नहीं दिया है तो क्या करेंगे, हम लोग रेट को मूलधन बनाएंगे। तो यहाँ जब 10% को भिन्न में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा 1/10। और 2 साल दिया है तो इसको क्या करेंगे, 10 को स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो इसको हम क्या ले लिए, प्रिंसिपल मान लिए, प्रिंसिपल मान लेंगे। और 2 साल पूछा गया, 2 डंडी निकाल लेंगे और 1/10, 1/10 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 साल क्या निकालेंगे, CI निकालेंगे, तो 1/10 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा SI कितना आ गया 20 और CI कितना आ गया 21। अब CI जब 21 हमारा आ गया और वो CI बराबर कितना दिया है, जब हमारा CI निकला है 21 और वो कितना दिया है 2100, तो 21 यूनिट बराबर 2100 दिया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 2100/21, 2100/21। अब हमको 100 यूनिट का मान निकालना है, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल क्या माने थे 100 यूनिट माने थे। तो 100 यूनिट का मान अगर मित्र निकालेंगे तो 2100/21 गुना 100, ये 21 से क्या हो जाएगा 100 बार में खत्म हो जाएगा। तो 100 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 10,000। हमारा प्रिंसिपल कितना निकला मित्र 10,000। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्त वही बात बोला, क्या दिया है यहाँ 20%। इसको भिन्न में भी चेंज करना है, जस्ट पीछे क्वेश्चन में देखे हैं। आज जो मित्र को नहीं समझ में आता है, एकदम नहीं समझ में आता है परसेंटेज, तो आप हमारा क्लास जाके देखिए, परसेंटेज के ऊपर 5 क्लास लिया गया है, मतलब 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक। तो क्या हो जाएगा 1/5। क्या करेंगे, हमको प्रिंसिपल नहीं दिया है तो
रेट जो दिया हुआ उसको क्या करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर कितना से करेंगे, जितना साल का पूछे उतना से स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 का 25, कितना हो गया 25 यूनिट हम लोग क्या मान लिए, प्रिंसिपल मान लिए। अब क्या करेंगे, 1/5 से गुना कर देंगे, 1/5 से गुना करेंगे और दोनों साल का निकालेंगे वैल्यू। दोनों साल का पहले ऐसा ही निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 25 5, क्योंकि कट जाएगा 5 से। और अब एक साल का क्या निकालेंगे, एक साल का मित्र क्या निकालेंगे, CI निकालेंगे। जब CI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से कट गया तो 1 आया, तो 10 हमारा क्या निकला, 10 हमारा निकला सिंपल इंटरेस्ट। और CI कितना निकला, 11। CI कितना निकला मित्र, हाँ CI कितना निकला मित्र, 11। जब SI आया 10 और CI आया 11, हम क्या दिया है, हमको CI बराबर दिया है 1210, तो 11 यूनिट बराबर दिया है 1210, तो एक सॉरी हाँ वो कल चल 11 यूनिट बराबर दिया है 1210, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1210 बटा में 11। अब से क्या पूछा है, 25 यूनिट हम लोग प्रिंसिपल माने थे, तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1210 बटा में 11 गुना 25। क्लियर है दोस्त, हम लोग ऐसे निकालना सीखे थे। तो 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 110 बार में, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 11 बार में कट गया 1 0, तो कितना हो जाएगा 110। तो 110 गुना 25, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो 25 के 5 कैरी 2 25 और 2 27, 2750 क्या आएगा मित्र, 2750। तो प्रिंसिपल कितना आएगा हमारा, 2750। उम्मीद है कि यहाँ तक हमारे किसी भी साथी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है दोस्त, बस वही सेम क्वेश्चन है, इसमें भी प्रिंसिपल पूछा गया है। और प्रिंसिपल पूछा गया, रेट कितना दिया है 5%, तो 5% कितना हो जाएगा, 5 गुना 1/100 मतलब 20, 1/में कितना आएगा 20, 1/20 आया। प्रिंसिपल हमको नहीं दिया है, हमको रेट को प्रिंसिपल मानना है। कितना करेंगे इसको स्क्वायर, क्योंकि कितना पूछा गया है 2 साल का, और 2 साल का पूछा जाएगा उसे क्या करेंगे हम लोग, उतना ही से स्क्वायर करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मित्र, 400 हो जाएगा। और जब ये 400 हो जाएगा, 2 साल का पूछा है, 2 डंडी निकाल लेंगे और क्या करेंगे 1/20 से गुना कर देंगे। यहाँ तक तो क्लियर है मित्र, सब क्लियर है आप लोग, बस आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते नहीं है, ठीक है। 1/20 हो गया, और हम लोग इस क्या करेंगे इसको, बस वही तरीका से 1/20, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, और 2 से 20 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ भी 20 आ जाएगा। क्लियर है दोस्त, समझ में आया। 400 में हम 1/20 से गुना करेंगे, तब 20 दूना 40 ऐसा ही खत्म हो जाएगा, और 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया। क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे, 1 साल का CI निकाल लेंगे, तो 20 से 20 खत्म हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारा CI कितना आया, SI कितना आया मित्र, 40 आया। मतलब साधारण ब्याज हमारा कितना आया, 40, और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, 41, क्योंकि 20 और 20 और 1, ये जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 1 निकला 1 साल का, कितना हो गया 41। अब देखिए यहाँ हमारा CI का वैल्यू कितना दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 410, CI बराबर कितना दिया है 410, और हमको यूनिट में कितना निकला है 41। तो 41 का वैल्यू है दोस्त 410, 41 का वैल्यू अगर 410 है, तो 1 का कितना होगा 410 बटा में 41, और हम कितना माने हैं प्रिंसिपल, 400 माने हैं। जब 400 माने हैं तो 400 का मान निकालेंगे, तो 400 का मान निकालेंगे तो 410 बटा 41 गुना 400। क्लियर है दोस्त, 41 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। तो कितना आया प्रिंसिपल, कितना आएगा 4000। क्लियर है मित्र, प्रिंसिपल कितना आया 4000, कितना आया 4000। तो यहाँ तक सब हमारे साथी को क्लियर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अब क्या दिया, देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अभी तक हम लोग क्या किए थे, 2 साल का निकाल रहे थे, अब हमसे पूछ लिया 1.5 साल का, तो क्या करेंगे, तो 2 साल तक पूरा निकालेंगे, उसके बाद 1 साल का आधा कर देंगे। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। क्या पूछ रहा है हमसे CI पूछ रहा है, तो हम लोग क्या दिया है, प्रिंसिपल हम लोग को इस बार फाइंड है, मतलब पता है,
5,000 और रेट दिया है 20%, तो क्या हो जाएगा इसका भिन्न 1/5। फिर 2 साल का निकालेंगे, 2 डंडी ले लेंगे, 1/5 और 1/5 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,000। 1,000 आ जाएगा मित्र, क्योंकि 5,000 में 1/5 से गुना करें 1,000 आ जाएगा। और 1 साल का क्या निकालेंगे हम लोग, 1 साल का हम लोग क्या निकालेंगे, CI निकाल लेंगे। 1/5 फिर से गुना कर देंगे, कितना आएगा 200 आएगा। 200 आ गया। जब 200 आया मित्र, जब 200 आया तो अब सोचने वाली बात है हमारा, ये कितना हो गया, 1,000 और 1,000, ये आ गया हमारा 2,000। क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज आया 2,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो जाएगा 2,000 और ये 200 कितना हो जाएगा 2,200। लेकिन हमको 2 साल का पूछा है क्या, नहीं पूछा है। हमसे 2 साल का पूछा है क्या, नहीं पूछा है। जब 2 साल का नहीं पूछा है तो हम लोग से पूछा क्या है, तब पूछा है 1.5 साल का। तो 1.5 साल का कैसे निकालेंगे, तो दूसरा साल हमारा ब्याज कितना बन रहा है 1,200 रुपया बन रहा है। दूसरा साल हमको पैसा कितना बन रहा है 1,200 रुपया। 1 साल का बना 1,000, दूसरा साल पैसा कितना हो गया 1,200 रुपया हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 1 साल का पैसा पता है और क्या करना है आधे साल का फाइंड करना है, मतलब आधा साल का निकालना है। तो 1 साल का कितना है 1,000। 1 साल का दोस्त क्लियर है आप लोगों को 1,000। और दूसरा साल का कितना है, दूसरा साल का कितना है 1,200। तो 1,200 जो पैसा निकला है 1,200 में क्या करेंगे 1/2 से गुना कर देंगे, मतलब हाफ से गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 600। तो 1.5 साल का कितना अमाउंट निकलेगा दोस्त 1,600। 1.5 साल का कितना निकलेगा 1,600। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को यहाँ तक क्लियर होगा, क्योंकि जो पैसा निकला ये 1 साल का निकला और ये 2 साल का निकला, ये 1 साल का और ये 2 साल का। तो 1 साल का 1,000, 2 साल का कितना हुआ 1,200। तो 2 साल का जब 1,200, जब दूसरा साल का 1,200 निकला तो हमसे तो उसका आधे पूछ रहा है, तो 1,200 का आधा कितना हो जाएगा 600। तो 1,000 में 600 जोड़ देंगे कितना आया 1,600। तो 1.5 साल का CI कितना हो जाएगा 1,600। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को यहाँ तक क्लियर होगा। हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है मित्र 1,800, प्रिंसिपल दिया है 1,800, रेट कितना दिया है 16.2/3%। इसको क्या करेंगे भिन्न में चेंज करेंगे, तो 50/100 और गुना, सॉरी 50/100 नहीं 50/3 होगा, 50/3 और गुना 1/100 आया 2, कितना आया 1/6, 1/6 आया। तो क्या दिया है इस बार, दिया है समय कितना दिया है 1 साल 3/4, क्या दिया है महीना, मतलब कि हमारा समय दिया है 1.3/4। तो हम लोग क्या करेंगे, बस वही सेम तरीका है जो बताया गया है अभी, हम लोग जो अभी इसे पहले क्वेश्चन में जो पढ़े 1.5 साल का जो निकालना सीखे। तो क्या हो जाएगा, पहले 1/6 से गुना करेंगे तो 6 3 18 कितना हो जाएगा 300, कितना आएगा दोस्त 300। अब फिर क्या करेंगे 1/6 से करेंगे 1 साल का हम CI निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, क्या करेंगे 1 साल का हम लोग CI निकालेंगे तो 1/6 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 6 5 30 कितना हो जाएगा 50, कितना आया 50। अब देखा जाए, अब दोस्त थोड़ा सा ध्यान देना है, कितना दिया हमसे 1 साल का मालूम है और कितना करा 3/4, मतलब 1 साल 3/4 साल का हमसे क्या पूछ रहा है CI पूछ रहा है। तो 1 साल का कितना है 300, क्लियर है 1 साल का, 1 साल का सभी भाई बहन को क्लियर है 300। आज दूसरे साल का कितना है, दूसरे साल का कितना है 350, दूसरे साल का कितना है 350। तो 350 में क्या करेंगे मित्र 3/4 से गुना कर देंगे, क्या करेंगे 3/4 से गुना कर देंगे, क्लियर है सबको। अब क्या करेंगे 300 गुना करेंगे तो ये पूरा पूरी नहीं कटेगा 4 से, तो क्या करेंगे 300 प्लस 3 और कितना 1050/4। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4 दूना 8 और 4 छक 24, 4 दूना 10
चार दूना 8 और 4 पचे 20, ठीक है। 300 और प्लस 262.5 कितना आएगा 562.5। तो दोस्त हमारा CI कितना निकला 562.5। कितना समय का 1 साल 3/4 साल का कितना निकला, एक साल 3/4 साल का कितना निकलेगा CI 562.5 मतलब 500 साढ़े 62 रुपया। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को क्लियर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, बस अब थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल है, थोड़ा ध्यान देना है, एकदम ध्यान को दे करके समझना है, क्योंकि यहाँ जो है अब 2 साल खत्म हो गया, 1.5 साल खत्म हो गया, अब क्या आया 3 साल। बस 3 साल से ज्यादा कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, कोई भी एग्जामिनर इससे ज्यादा का समय नहीं मतलब पूछता है, क्योंकि इससे ज्यादा का समय बहुत ज्यादा टिपिकल भी हो जाएगा और पूछा भी नहीं जाता है। ऐसे पूछा जाता तो हम लोग पढ़ते, लेकिन पूछा ही नहीं जाता तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं। प्रिंसिपल कितना लिया 20,000, प्रिंसिपल दोस्त कितना दिया 20,000, रेट कितना है 10%, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 10, 1 बटा में कितना हो जाएगा 10। अब हम लोग जब 2 साल का पूछा गया तो 2 डंडी खींचे, अब 3 साल का पूछा गया तो क्या करेंगे 3 डंडी लेंगे। ठीक है दोस्त, तो 1/10 लेंगे, 1/10 क्या करेंगे इसमें गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2,000, कितना आ जाएगा 2,000। यहाँ तक तो क्लियर है हमारे सही भाई बहनों, कितना आया 2,000 आ गया। अब क्या कहा है 3 साल का, तो मान लीजिए कि देखिए 1 साल का क्लियर हो गया, 1 साल का तो निकल गया। अब दूसरा साल का तो हम लोग क्या देखे थे 1/10, दोस्त क्या हुआ 1/10, तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो ये 2 साल का क्लियर हो गया, 2 साल का तो क्लियर है, 2 साल में तो हम लोग इतना ही कर रहे थे। अब तीसरा साल का आ रहा है तो क्या करेंगे 3 डंडी, बस गिन करके 3 डंडी खींचना है। क्या करना है 3 डंडी खींचना है। थोड़ा हम पेन का कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, बस 3 गो डंडी खींचना है। एक सॉरी, अरे क्या हो रहा है भाई, कितना आया 2,000। ठीक है 2,000 आया दोस्त। ठीक है, देखिए अब क्या बोले 3 डंडी में क्या करना है, एकदम खींचना है 1 2 और 1 3। ठीक है, बस 3 डंडी खींचना है और क्या हुआ हमारा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो इसमें भी क्या गुना करेंगे 1/10 से, 1/10 से, और इसमें भी क्या करेंगे 1/10 से गुना कर देंगे। तो इसका कितना निकल जाएगा 2,000 का 200, कितना निकल जाएगा मित्र 2,000 का 200, 2,000 का कितना निकलेगा 200, 200 निकलेगा। और ये 200 का कितना निकल जाएगा 200 का निकल जाएगा 20। क्लियर है हमारे सभी साथी को। मान लीजिए कि हम लोग 2 साल तक तो क्लियर था, क्या करते थे पहले 2 साल का निकाल लिया करते थे और 1 साल का CI निकालते थे। अब क्या पूछा, जब हमसे पूछा 3 साल का, तो हम लोग क्या करेंगे 3 साल का जब निकालेंगे तो पहले जो हम लोग जो करते थे 2 साल में, तो 1 साल का यहाँ निकाले, ठीक है 200, और जब दूसरा साल का जब निकालेंगे तो दूसरा साल में ई भी निकलेगा और ई भी निकलेगा। सॉरी, मतलब जो हम पहले बात को समझिएगा, जब हम 2 साल का जब निकाले CI, जब 2 साल का जो दोस्त CI निकाले तो क्या होता है, अगर हम आपसे पैसा लिए अगर 100 रुपया, ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 100 रुपया जो लिए उसका 1 साल का न चक्रवृद्धि ब्याज और न ही साधारण ब्याज, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों सेम होता है। जब दूसरा साल का जब आपसे हम मतलब ब्याज देंगे तो उसमें क्या होता है, जब दूसरे साल का जब हम चक्रवृद्धि ब्याज आपको देंगे तो उसमें क्या होगा
मेरा जो साधारण ब्याज था वो मूलधन में क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। जब वो इंक्लूड हो जाएगा तो वो उस पर हमको ब्याज चलेगा। तो वही बात बोला गया यहाँ। जैसे मान लीजिए कि हम जब 1 साल का निकाले तो हम लोग क्या किए, तीनों को निकाल लिए। जब दूसरा साल का निकाला तो कितना निकला, 200। जब तीसरा साल का निकालेंगे तो ये 1 साल का ये निकला, फिर इसका ब्याज निकलेगा, फिर ये क्या होगा, दूसरा साल का निकलेगा, और तीसरा साल का। तो हम लोग पैसा क्या करते हैं, उसको हम दे ही देते हैं। तो कितना हो जाएगा, हम लोग इसको जोड़ेंगे तो पूरा को जोड़ेंगे तो ये हो गया 2000, 2000 और 2000, कितना हो जाएगा, 20,000 का 1/10 2000, ठीक है, 200, 400, ठीक है मित्र, हो गया। तो हम लोग ने क्या देखा, अच्छा मान लीजिए ये निकला 2000, ये निकला 2000 और ये निकला 2000, तो ये क्या निकलता है हमारा, ये हमारा हो जाता है क्या, एसआई। हम लोगों ने इसको पढ़ा है, क्या निकलेगा, एसआई। तो एसआई कितना हो गया, 6000। एसआई दोस्त कितना हो गया, 6000। आज जो सीआई जो होता है, सीआई क्या होता है, अगर हमसे अगर अंतर इसका पूछे तो जो ये हो रहा है, जो ये जो देख रहे हैं 200, 400 और 600 और 620, ये क्या निकला, ये निकला हमारा सीआई। क्या निकला, सीआई निकला। तो अगर हमसे ये हमारा निकला एसआई, और जब हमसे सीआई पूछा जाएगा दोस्त, तो क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा 2, 4, 6000 और 6000, 2, 4, 6, तो कितना हो जाएगा, 6620। क्या हो जाएगा मित्र, 6620। और हमसे क्या कह रहा है, ये दोनों का हमसे अंतर पूछा जा रहा है। क्या हो रहा है मित्र, दोनों का हमसे अंतर पूछ रहा है, सीआई माइनस एसआई। तो सीआई कितना निकाले हैं, 6620 और एसआई 6000, तो क्या हो जाएगा, 620। वही बात हम लोग उसमें भी पढ़े थे, हमारा क्या हो जाएगा, 200, 220 और ये 200, ये क्या आ गया, ये जो देख रहे हैं आप इतना जो कार्यक्रम, ये क्या है, ये सब है आपका सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों एक बार में उम्मीद है कि हमारे बहुत साथी को क्लियर नहीं हुआ होगा, इसको वीडियो रोक कर दोबारा देखिए, नहीं तो अभी हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, आप लोग को आगे समझ में आएगा। देखिए इसमें ये बोला 3000, 3 साल, तो प्रिंसिपल कितना है, 10,000। प्रिंसिपल दोस्त कितना है, 10,000। हम लोग क्या करेंगे, पहले रेट का निकालेंगे, तो 1/10 हो जाएगा। क्या करेंगे, 3 डंडी ले लेंगे, 1/10, 1/10 और 1/10। यहाँ तो क्लियर है। अब जो ये तीनों निकलेगा, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, इसका एसआई निकालते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1000। 1000 आ गया दोस्त, क्या आ गया, 1000 आ गया। अब 1000 आ गया तो हम लोग क्या करते थे, दूसरे साल का निकालने के लिए 1/10 किए, कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया मित्र, 100 आ गया। कितना आ जाएगा, 100 आ गया। अब क्या करना है, जब तीसरा साल का निकालना है तो बस 3 डंडी गिन के गिनना है। ठीक है मित्र, 3 को क्या करना है, गिनती के साथ खींचना है। ठीक है, जैसे 1, 2 और 1, 3, बस। और इसमें नहीं खींचना है, क्यों नहीं खींचना है, आप लोग का मन में सवाल आ रहा होगा। इसलिए नहीं खींचना है क्योंकि तीसरे साल तो हम जिसका पैसा लिए उसको वापस कर दे रहे हैं, तो फिर उसमें हम क्यों खींचेंगे। ठीक है मित्र, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें भी हम लोग 1/10 से गुना करेंगे, 1/10 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, ये भी आ जाएगा 100, और ये क्या आ जाएगा, 10 आएगा। जब तो 10 आएगा तो दोस्त अब ध्यान देना है, अब ध्यान देना है, हमारा एसआई कितना निकला, एसआई हमारा निकला 3000। ठीक है, हमारा एसआई कितना निकला, 3000। जब एसआई जब हमारा 3000 निकला तो हमारा सीआई कितना हो जाएगा, सीआई हमारा दोस्त कितना हो जाएगा, तो सीआई हमारा हो जाएगा 3000, 100, 200, 310, तो मतलब 3310। कितना हो जाएगा सीआई, 3310। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्त, हमसे पूछा जा रहा है सीआई माइनस एसआई। तो क्या हो जाएगा, 3310 माइनस 3000, 3310 माइनस 3000, तो क्या आ जाएगा, अंतर 310। आइए हम लोग यहाँ से भी अंतर क्या कर सकते हैं दोस्त, फाइंड कर सकते थे, क्योंकि सीआई कौन है इसमें, ये जो दिख रहा है सो, तो क्या हो गया, 3 साल का 100, 200, 300 और 310। यहाँ तक दोस्त क्लियर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या कह रहा है, देखिए प्रिंसिपल यहाँ फाइंड करना है। क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो 10 साल आपको दिया है, तो 1/10 यहाँ तक पढ़े हैं। इसमें क्या करेंगे, 3 से क्यूब कर, मतलब 3 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1/1000। तो प्रिंसिपल हम लोग क्या ले लेंगे, प्रिंसिपल ले लेंगे 1000। क्लियर है दोस्त। जब प्रिंसिपल जब हम 1000 ले लेंगे और हमसे क्या कहा है 3 साल का निकालने के लिए, तो 3 डंडी खींच लेंगे। 1/10, 1/10 और 1/10 क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या आ जाएगा, 100, 200 और 300। 300 आ जाएगा। तो पहला जो हम लोग 2 साल के लिए करते थे, तो इसमें क्या करेंगे, 1/10 से गुना करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 10 आएगा। अब फिर क्या करेंगे, अभी जो हम लोग बोले हैं 3 साल में करने के लिए, 3 डंडी गिन के खींचना है, 1, 2 और 1, 3। ठीक है, 1, 2 और 3। अब इसमें 1/10 से गुना, 1/10 से गुना और 1/10 से गुना। ये आ गया 1, ये आ गया 10 और ये भी आ गया 10। क्लियर है दोस्त। अब देखिए, अब क्वेश्चन इसमें अलग कुछ पूछा है, क्वेश्चन कुछ अलग पूछा है, बस ध्यान देना है। क्वेश्चन कुछ हम लोगों से अब अलग पूछा है। क्या बोला है, देखिए हमको दे दिया ऐसा दे दिया कितना दोस्त, ध्यान देना है। ये 100 हो जाएगा ना, नहीं 10 हो जाएगा, ठीक है। बस अब देखिए, हम ऐसा कितना हो गया दोस्त, 300। तो सी आई कितना हो जाएगा, सी आई हो जाएगा 300, 10, 20, 10, 20, 30 और 31, मतलब 331। आप देखिए क्या बोला है कि अगर आपको 331 जो सी आई जो आप यूनिट में निकाल रहे हैं, उसका कितना वैल्यू दिया है, 6620। कितना दिया है दोस्त, 6620। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 6620 बटा में 331। कितना हो जाएगा, 6620 बटा में 331। तो हमसे हम कितना का मान, कितना का वैल्यू लिए थे, प्रिंसिपल हम कितना माने थे, प्रिंसिपल माने थे हम 1000। हमने इस टाइप का क्वेश्चन 2 साल में बनाया था ना अभी, कि जहां प्रिंसिपल नहीं फाइंड हो, हम लोग रेट को प्रिंसिपल बनाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, वही प्रिंसिपल का हम लोग मान निकालेंगे। तो जब 1 यूनिट का इतना आया, तो 1000 यूनिट का कितना आ जाएगा, 6620 बटा में 331 और गुना 1000। क्या हो गया, 1000। तो ये 331 से 2 बार में खत्म हो जाएगा 20। तो कितना आएगा हमारा प्रिंसिपल आएगा मित्र, 20000। कितना हमारा प्रिंसिपल आएगा, 20000। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को क्लियर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग क्या कहा है, प्रिंसिपल निकालने के लिए 15% का पहले निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, भिन्न में दोस्त इसको चेंज करेंगे। तो भिन्न में चेंज करने के लिए क्या होता है, 15 गुना 1/100। तो हो जाएगा 5, 20 और 5 3 15। कितना आएगा, 3/20। इसका 3 क्यूब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यूब करेंगे दोस्त, तो कितना होता है 20 का क्यूब, 20 का क्यूब कितना होगा, 8000। कितना हो जाएगा, 8000। दोस्त जब 20 का क्यूब जब 8000 हो जाएगा, तो हम क्या करना है, 3 साल 3 डंडी। ठीक है, 3 साल क्या हो जाएगा, 3 डंडी। तो 3 डंडी जब हम लोग दोस्त लेंगे, तो 3/20 क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि रेट से हम लोग इसमें गुना करते हैं। तो 8000 में हम लोग 3/20 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 400। तो क्या हो, 4 3 1200, 1200। ठीक है दोस्त, 1200। 2 साल में क्या करते थे, पहले सबका निकाल लिए, फिर 2 साल के लिए 1 साल का निकाल रहे थे। तो क्या करेंगे, इसमें 3/20 से गुना करेंगे। तो 1200 में दोस्त अगर 3/20 से गुना करेंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, और ये 60। कितना आ गया, 180 आ गया। जब 180 आ गया दोस्त, तो ये 2 साल के केस में था। अब तीसरा साल का केस हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, बताया था अभी आप लोगों को कि तीसरा साल का पूछा जाए, बस गिन के 3 डंडी खींचना है, 1, 2 और 1, 3। खिंचा गया, खिंचा गया मित्र, बस बात खत्म है। अब 3/20 से गुना इसमें भी कर देंगे, 3/20 से गुना इसमें भी कर देंगे, 3/20 से गुना इसमें भी कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 180, 180 और ये कट जाएगा, 180 गुना 3 गुना 20, 9 9 27। ठीक है,
तो अब ये जो देख रहे हैं हमारा क्या निकल रहा है, ये सब हमारा निकल रहा है CI। ये निकला 3600, हमारा क्या निकला मित्र, 3600 क्या निकला, SI निकला, साधारण ब्याज। अब हमको निकालना है CI, तो 3600 54 540 और 27 कितना आ जाएगा, 7 4 6 567। तो 567 और 3600 क्या हो जाएगा, 4167। कितना आया मित्र, 4167। तो हमारा CI कितना निकला, 4167। SI कितना आया, 3600। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि CI और SI का कितना है, 1701 है। तो दोस्त हमसे अंतर दिया है, हमको क्या दिया है, अंतर दिया है, तो इसका अंतर भी हम लोग निकालेंगे। तो अंतर कितना है, 567। क्यों 567 है, क्योंकि हमारा जो CI है यही ना है, क्योंकि CI यही है ना, क्योंकि SI भी तो 3600 आ ही गया है, और वही SI में ना हमारा इंक्लूड होकर CI बना है, ये वाला पैसा। तो क्या हो गया, तो 567 हो गया। तो 567 का कितना दिया है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो CI में क्या करेंगे, 4167 में से SI को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 567 आया, 567 का कितना दिया है, 1701। तो 507 कितना दिया है, 1701। तो एक का कितना मान हो जाएगा, 1701 बटा में 567, 502 67। तो जब 567 हो जाएगा, तो 567 को अगर हम कैंसिल करेंगे 1701 को, तो कितना, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो जब एक का वैल्यू जब दोस्त 3 आया, हमको क्या निकालना है, 8000, क्योंकि हम लोगों ने क्या माना था, 8000। तो 8000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुने 8000। तो क्या हो जाएगा, 8 3 24,000। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मित्र, 24,000। तो हमारा विश्वास है कि सब साथी को यहाँ तक क्लियर होगा। कितना आया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आया 24,000। तो हम लोगों ने क्या किया था इसमें, हम लोगों ने किया था क्या, प्रिंसिपल हमको नहीं पता था तो रेट को क्या किया, प्रिंसिपल बनाया था। तो अब इस जो प्रिंसिपल बनाया, अब उसको तो भाई फाइंड, उसका मान तो निकालना होगा कि आखिर प्रिंसिपल था कितना। जो CI और SI का क्या हुआ, अंतर 1701 आ गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्त है 3 साल का फिर पूछ रहा है, तो 12.5% का है। तो 12×24 और 1 25, क्या हो गया, 25 बटा में 2, 1 बटा में 100, 4 कितना आएगा, 1 बटा में 8। प्रिंसिपल हम लोग को नहीं पता है, क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा मित्र, मान लीजिए 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 5 का कितना हो जाएगा, सॉरी 8 का कितना हो जाएगा, 8 का मान लीजिए कि अगर 64 होता है तो 8 का कितना हो जाएगा, 64, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 56, 48 और 3 51, 512 कितना आएगा मित्र, 512। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512। तो 512 हमसे क्या पूछा जा रहा है, 3 साल का पूछा जा रहा है। जब 3 साल का पूछा जा रहा है तो 1 बटा में 8, 1 बटा में 8 और 1 बटा में 8, तो 512 क्या करेंगे, 1 बटा 8 से गुना करेंगे। तो हो जाएगा हमारा 8 छक 48 और 8 चौक 32, कितना आ गया, 64। कितना आया मित्र, 64। जब 64 आया, 2 साल का निकालने के लिए क्या करते थे, 1 बटा 8 से गुना। तो 8 64 कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। अब हमको 3 साल का निकालना है। क्या तरीका हम लोग अभी सीखे हैं, 3 साल का पूछा जाए, बस 3 डंडी खींचना है गिन करके, 1 2 और 1 3, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 बटा 8 से गुना करेंगे, 1 बटा 8 से गुना, और फिर यहाँ 1 बटा 8 से गुना करेंगे। जब इतना गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, इसका भी 8 और इसका 1। हमको क्या दिया है मित्र, दिया है CI और SI का अंतर 125, और यहाँ क्या आया है, यहाँ हमारा अंतर कितना है, अंतर दिया है 8 दूना 16 3 24 और 25। तो 25 दिया है हमको यहाँ, क्या CI और SI का अंतर। बात समझ में आया कि नहीं। अगर हम पूरा अगर CI जोड़ेंगे, पूरा CI और इतना SI, जो 3 गो SI जो है इसको घटा देंगे तो कितना अंतर आएगा, 25 करके दोस्तों आप देख लीजिएगा। ये कितना होगा, मान लीजिए कि अगर हमको पहले क्या करेंगे, CI निकालेंगे, तो CI निकालेंगे तो ये तीनों 64 और ये पूरे संख्या को जोड़ लेंगे आपस में, और SI घटाना है तो ये 3 गो इसमें SI है, 3 गो क्या है, SI है, तीनों को जोड़ के उसमें घटा लेंगे तो कितना अंतर आएगा, 25 आएगा। तो 25
125 के बराबर है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 125 बटा में 25, तो ये कितना 5 बार में खत्म हो गया। 1 यूनिट का मान 500 आया, 5 आया, तो 512 यूनिट का कितना आएगा 5 गुने 512, 5 गुना 10 के 0 कैरी 1 5 1 6 और 50 25 कितना आएगा मित्र 2560। प्रिंसिपल कितना आएगा इसका 2560। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को क्लियर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, प्रिंसिपल ही ज्ञात करना है, और इसमें हमको दिया है 16.2/3 क्या हो जाएगा दोस्त 50 बटा में 3 हो जाएगा, 50 बटा में 3 और 1 बटा में 100, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बटा में 6 क्या हो जाएगा क्यूब ले लेंगे, तो क्यूब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 216, क्या हो जाएगा 6 का क्यूब 216। 3 डंडी ले लेंगे, 1 बटा में 6, 1 बटा में 6 और 1 बटा में 6, 216 को 1 बटा में 6 से क्या करेंगे 216 में 1 बटा 6 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 18 और 6 36, कितना आया 36, कितना आया 36। अब क्या करेंगे 2 साल के लिए निकालते हैं, उसमें 1 बटा 6 से पहले गुना करेंगे क्या आएगा 36। अब 3 साल के लिए पूछा जा रहा है, बस ध्यान देना है और 3 डंडी खींच देना है, 1 2 और 1 3, ठीक है मित्र। 1 बटा में 6, 1 बटा में 6 और 1 बटा में 6, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 6 6 और 1 आ गया मित्र। हमको क्या दिया है थर्ड ईयर CI माइनस सेकेंड ईयर CI कितना दिया है 420 दिया है। अब ध्यान देना है थर्ड ईयर का और सेकेंड ईयर का दिया है, मतलब थर्ड ईयर का मतलब कौन हो गया, ये हो गया पूरा, ठीक है। थर्ड ईयर ये पूरा हो गया, थर्ड ईयर क्या हो गया ये पूरा हो गया, और सेकेंड ईयर कौन हो गया ये वाला हो गया। सेकेंड ईयर कौन सा हो गया ये हो गया, और ये थर्ड ईयर हो गया। तो थर्ड ईयर कितना हो गया दोस्त, थर्ड ईयर हो गया 36 और 6 42, 42 और 6 48 और 1 49, 49 माइनस सेकेंड ईयर कौन सा हो जाएगा 36 और 6 42, 36 और 6 42, 36 और 6 42 क्या हो जाएगा, तो इसमें से क्या करेंगे 42 को मित्र घटा देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये तीसरे साल का ये हो गया, तीसरे साल का ये 6 और ये 1, ये 3 साल का हो गया, और ये 2 साल का होगा ना, और ये 1 साल का, 1 साल का क्या हो गया 36 हो गया। अगर 2 साल का दोस्त अगर पूछा जाए तो क्या होगा 36 6 42, और तीसरा साल का कौन सा होगा 36 6 6 और 1, तो क्या हो गया 36 6 42 और 6 48 और 1 49, तो 49 में से क्या करेंगे 42 को घटा देंगे, तो क्या हो गया थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का अंतर निकल गया, कितना आया 7 आया। अब 7 यूनिट हमको निकला और कितना दिया है अंतर 420, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे दोस्त, तो 7 6 42 कितना आया 60 आया। और हमको कितना निकालना है, हमने 216 यूनिट का माना था, तो इस 60 में क्या करेंगे 216 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 6 36 के 6 कैरी 3, 6 और 3 9 और 6 3 9 और 6 दूना 12, क्या आ जाएगा 12,960। कितना प्रिंसिपल इसका आ जाएगा, इसका प्रिंसिपल आ जाएगा 12,960। क्लियर है मित्र, उम्मीद है कि यहाँ तक हमारे सभी साथियों को क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन, आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी अच्छे से सीखे होंगे। आज जो साथी को समझ में नहीं आया कृपया वीडियो को दोबारा देखें, आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। 10,800 क्या दिया है प्रिंसिपल दिया है, क्या दिया है दोस्त 10,800, 10,800 प्रिंसिपल दिया है। हमसे इसमें क्या निकालना है CI निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे रेट देखेंगे, रेट कितना दिया है 16.2/3%। इसको क्या करेंगे भिन्न में चेंज करेंगे, तो 50 बटा में 3 गुना 1 बटा में 100, 2 से काट देंगे 1 बटा में 6 आया। ठीक है मित्र, क्या आया 1 बटा में 6। जब 1 बटा में 6 आया, हमसे क्या कर रहा है 2 साल 73 डेज। यहाँ ध्यान देना है 2 साल 73 डेज, वहां इससे पहले ही पढ़े थे जब पूछा था 1.5 साल का, तो उसमें भी 2 साल का पूरा निकाले थे। अब क्या करेंगे यहाँ भी हम लोग पूरा निकालेंगे,
3 साल का। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 साल 73 डेज को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो इसको अगर 73 डेज को 365 से गुना कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, हमको मंथ में निकल जाएगा। तो एक बार में 5, तो क्या हो गया 2.1/5 साल। क्या निकला टाइम हमको 2.1/5 साल। अगर 2 साल पहले से था और 73 दिन, हम क्या बोला 2 साल 73 दिन, तो अप्रोक्स से 2 साल और 2.5 महीना मान के चलिए, 2 साल और 2.5 महीना। तो 2 साल 2.5 महीना को हम लोग क्या किया, साल में चेंज कर लिया, क्योंकि यहाँ साल में पूछा जा रहा था। तो क्या हो गया 2.1/5 साल। तो ये हमारा क्या निकल गया, टाइम निकल गया दोस्त। तो हम टाइम निकाल लिए, तो हमसे क्या कहा जा रहा है, अब इसके CI को फाइंड करिए। तो CI को फाइंड करना है तो रेट कितना है 1/6। 1/6 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 1/2 क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। तो 10,800 गुना 1/6, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। देखिए 6 से ही 1 में कट गया, कट जाएगा दोस्त। और 6 × 48, ठीक है। 6 × 48 और दुना कितना हो गया 1800। 1800 आ गया मित्र, क्लियर, 1800 आ गया। हम लोग क्या करेंगे, 2 साल के निकालने के लिए पहले हम क्या करते थे, 1 साल का निकालते थे। तो 1/6 कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18, 300। 300 हमको क्या करना है, भले ही यहाँ दिया है 2.1/5 साल, लेकिन हम लोग निकालेंगे पहले 3 साल का। वही ट्रिक लगाएंगे 3 डंडी वाला। क्या लगाएंगे दोस्त, बस गिन के खींचेंगे 3 को, 1 2 और 1 3, ठीक है, खींच लिए, खींच लिए दोस्त। अब क्या करना है, 3 डंडी खिंचा गया, अब अपना काम हो गया। 1/6, 1/6 से गुना करेंगे, 1/6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, क्योंकि 6 से क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30, कट जाएगा, 50 आ गया। ये क्या हो जाएगा, ये 300 आएगा, ये भी 300 आएगा। अब देखिए क्या बोला है, हमसे बोला जा रहा है कि 2 ईयर मतलब 2.1/5 साल का निकालना है। तो दोस्त हमको क्या करना है, ये 2 साल का फाइंड है, ठीक है। 2 साल का मेरे पास पहले से मालूम है, मतलब 2 साल का तो हम जान रहे हैं ना कि 2 साल का मेरे पास क्या है। तीसरा साल का जो है ये क्या दिया है, ये वाला, और हमसे 1/5 निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ के या उसमें उतना से गुना कर देंगे, नहीं आ जाएगा। देखिए पहले 18 दूना 36 और 3 3900 हो गया 2 साल का। देखिए 2 साल प्लस क्या है 1/5 साल, यही हमको सॉल्व करना है ना। तो 2 साल कितना दिया, 18 दूना 36 और 3 3900, कितना दिया मित्र 3900, 3900 दे दिया। और चौथे साल कितने, तीसरे साल कितना दिया है 1800, 3 × 3 = 24, कितना दिया है 2450, 2400 दोस्त 50। तो 2450 गुना 1/5, 5 से क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो 5 × 4 = 20 और 5 × 9 = 45 और 0, कितना आ गया 490। तो 3900 प्लस 490 कितना आएगा मित्र 4390, कितना आएगा 4390, 39 और 1 40, 390, ठीक है 4390। तो आज का कैसा लगा क्लास दोस्त, उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को समझ में आया होगा। हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन को लिया है सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और जो भी क्वेश्चन देखे हैं बस इसमें लैंग्वेज नहीं था, लेकिन सभी आपके टिपिकल क्वेश्चन लिए गए हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में दोस्त आप लोग इतना न समय ले लेते हैं कि क्वेश्चन ही छूट जाता है और गलत बन जाता है। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो दोस्त हम लोग कल CI के ऊपर और सारे नए नए प्रश्न को लेकर के आएंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को लाएंगे। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।